हेलो दोस्त, स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं और देख रहे हैं, इसलिए जो वीडियो लाते हैं उसको आप पूरा देखिए। पूरा देखिएगा तभी आप लोग को फ़ायदा करेगा, समझ में आएगा। और आप अगर देते हैं यहाँ पे टाइम तो आप कुछ ना कुछ नया चीज़ सीख कर जाते हैं। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए क्या, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जो आप देखते हैं या फिर जो वीडियो हम लाते हैं एक किताब से नहीं, कई एक किताब से मिलाकर हम लाते हैं। थोड़ा सा समय तो ज़्यादा लगता है लेकिन आप लोग और ख़ुद के लिए फ़ायदा है। जो आप अगर देखते हैं तो अच्छा है, ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, तो आज देखिए आपको भारत में जो मुस्लिम लोग शासन की आक्रमण किए वहाँ से लाए थे, यानी गौरी लाए और फिर ये सब गुलाम लाए थे ना। तो अब इसके बाद हम लाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी फिर गुलाम वंश के संस्थापक, यानी गुलाम वंश से लाए हैं दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से हम लेकर चलते हैं आज, जो कि आज आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताएंगे, इल्तुतमिश के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसने कैसे कैसे शासन किया, तो ये आप एक सीरियली से लेकर चलिए कि जो गौरी किसका गुलाम, गौरी का गुलाम कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक गुलाम इल्तुतमिश के फिर ये बलबन थे। तो ये सब के बारे में आज विशेष करके जानना है। ठीक है, जो आपको अगर आप इसको वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको यहाँ से बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आज जो है हम आपको गुलाम के बारे में बताएंगे, इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश के क्या क्या कारनामे थे उसके बारे में। ठीक है, तो इल्तुतमिश के शासनकाल जो है कि 1206 से लेकर 1290 तक चला। ये गौरी के गुलाम थे, जो गौरी के बाद इल्तुतमिश आए। ठीक है, और जो गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, इसमें एक एक जो लाइन है ना वो कुछ आप जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। तो जो एक एक लाइन है उसको ध्यान से देखिए और सुनिए, लिखिए। हो सकता है कोई कि आपको लाइन जो बताएंगे वो आप नहीं सुने होंगे या फिर नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो उस पर विशेष ध्यान देते हुए चलिएगा। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आज जो हम लाए हैं गुलाम वंश के लाए हैं। ठीक है, तो देखिए गुलाम वंश के दिल्ली सल्तनत गुलाम, तो गुलाम का शासनकाल 1206 से लेकर 1290 तक था। 1206 से लेकर 1290 तक था। तो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक थे। देखिए बख्तियार गुलाम वंश के विख्यात संस्थापक जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, इसको मामलुक वंश भी कहा जाता है। ठीक है, ये विशेष रखिएगा, इसको कुतुबुद्दीन गुलाम के जगह पे मामलुक दे देगा कि मामलुक वंश के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो मामलुक वंश के संस्थापक भी हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्शी भी कहा जाता है क्योंकि लाखों का दान देने वाला भी कहते हैं। ठीक है, और जो देखिए अधिक है, भारत में गुलाम वंश के प्रथम शासक, जो गुलाम वंश के या फिर मामलुक वंश के संस्थापक हुए कौन हुए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हुए। ठीक है, मामलुक वंश के यहाँ पे गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश भी बोल सकते हैं, इसका संस्थापक कौन हुए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हुए। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल कब से था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से लेके 1210 तक चला, जो कि ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनका मृत्यु हो गया था और लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, लाहौर में दफनाया गया था। देखिए दासों के रूप में, अब देखिए इनको खरीदा गया था। जो ये गुलाम थे तो इनको गौरी खरीदे थे, तो गौरी के पहले भी कोई खरीदे थे, तो जो खरीदे थे वो थे फखरुद्दीन अब्दुल अजीज खूफी। कौन थे, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज खूफी। ठीक है, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज खूफी थे जो इनको कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदे थे। किससे खरीदे थे, तो ये खरीदे थे, ये इल्तुतमिश इनसे खरीदे थे। कौन, नहीं गौरी खरीदे थे। ठीक है, ये कौन खरीदे थे, तो गौरी यहाँ पे खरीदे थे, गौरी। ठीक है, गौरी इनसे खरीदे थे। इनका बचपन का देखिए, और इनका जो स्वर था वो बहुत सुरीला था, और जब सुरीला था तो इनको क्या कहा जाता था। ठीक है, देखिए अति सुरीला स्वर के कारण कुरान पढ़ते थे। जो कुरान पढ़ते थे वो बहुत सुरीला स्वर से पढ़ते थे, इसलिए इनको कुरान खान के नाम से भी जाना जाता था। तो कभी कभी पूछ देगा कि आपको कि कुरान खान के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो कुरान खान के नाम से किसे जाना जाएगा, तो ये इल्तुतमिश को ही जाना जाएगा, कुरान खान। ठीक है, कुरान खान के नाम से जाना जाता था, कुरानों को पढ़ने वाले कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता, कुरानों को पढ़ने वाले। ठीक है, कुरानों को क्या करने वाले, पढ़ने वाले भी कहा जाता था। गौरी इनको खरीदे थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे गौरी खरीदे थे, इनको खरीदे थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी खरीदे थे। और इनको इससे पहले इनको कौन खरीदे थे, तो इससे पहले आपको खरीदे थे ये से पहले खरीदे फखरुद्दीन अब्दुल अजीज खूफी, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। ठीक है, कुकी इनको खरीदे थे। और देखिए गौरी ने इसे अमीर ए काही, देखिए अमीर ए
आखुर गौरी जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो अमीर ए आखुर के इनको पद पर सुशोभित किए थे, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो इस गौरी को इतना मतलब विश्वास जीत लिए थे ना कि मतलब इनको एक अच्छा पद दिया गया। ठीक है, ये मेहनती भी थे, बहुत मेहनती थे और कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और इनको सुल्तान की उपाधि कभी नहीं धारण किए थे। ठीक, कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन सा शासक जो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किए, बाकी सभी ने किया लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किए थे। ठीक है, देखिए अमीर ए आखुर के पद पर इनको सुशोभित किया गया था। अमीर ए आखुर के पद पर कौन सुशोभित किए थे? तो गौरी ने किए थे, पदोन्नति किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर था। ये पूछता है कि अमीर ए आखुर के पद पर कौन सुशोभित थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने किए थे? तो गौरी ने। ठीक है, और देखिए इनका जो राजधानी था लाहौर था। इनका राजधानी कहाँ था? लाहौर। जो लाहौर इनका राजधानी था, ठीक है, लाहौर इनको क्या था? राजधानी था। तो लाहौर में ही इनको दफनाया गया था। लाहौर ऐबक को कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किए। देखिए राजधानी इनका लाहौर था और देखिए ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किए। अब सुल्तान की उपाधि धारण न करने के कारण क्या था कि ये अपना मतलब विश्वास से ईमानदारी पर रहते थे। ठीक है, सुल्तान की उपाधि अब नहीं धारण किए। ठीक है, तो ये बार बार पूछता है कुतुबुद्दीन सुल्तान की उपाधि धारण कौन नहीं किए? तो ऐबक ने किए, नहीं किए। ठीक है, जो भी हम अगर बोलते हैं या फिर लिखते हैं उसको आप आराम से सुनिए। ठीक है, और अगर हो सके 2-3 बार अगर आप सुन लीजिएगा तो ये पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक, एक कहानी बना के चलिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके पहले क्या हो सकता है? गौरी के गुलाम थे। तो गौरी के जब गुलाम हुए तो तो फिर गौरी जब चले गए या फिर मृत्यु हो गया तो फिर ऐबक जी आए, कुतुबुद्दीन ऐबक आने के बाद फिर अपना राजपाट संभाले। उनका जो एक सीरियल बाई सीरियल करके आइए। फिर ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए। तो इल्तुतमिश कौन आए? तो इल्तुतमिश फिर गौरी या ऐबक के गुलाम थे। ठीक है, इस टाइप में अगर याद कीजिएगा ना तो लगा कि हाँ चलो सही है। अगर फिर वहाँ पे आप किसी एग्जाम में गड़बड़ाते हैं तो वहाँ से क्या होगा कि आपको मतलब ध्यान में आ जाएगा कि हाँ इसके बाद कौन थे। तो ऑप्शन से भी आप छांट सकते हैं कि हाँ ये नहीं, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी चीज़ को एकदम सीरियली से आप ध्यान से कीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, और वीडियो आराम से देखिए लंबे समय तक और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, अपनी उदारता के कारण, देखिए अपनी ये उदारता के कारण ये लाखों के दान देते थे। ठीक है, अपनी उदारता के कारण ये किसी को लाखों के दान देते थे, इसलिए इनको लाख बख्शी भी कहा जाता था, यानी लाखों के दान देने वाले कहा जाता था। किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। ठीक है, इनको उदारता के कारण ऐबक अधिक दान देते थे, इसलिए इनको लाख बख्शी या लाखों के दान देने वाला भी कहा जाता था। ठीक है, लाख बख्शी या फिर लाखों के दान देने वाला भी कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला या फिर लाख बख्शी भी कहा जाता था। ठीक है, और देखिए और जो ऐबक थे तो ऐबक अब निर्माण भी किए थे। तो ऐबक क्या क्या चीज़ निर्माण किए थे, इस निर्माण में विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो निर्माण ये क्या क्या किए थे? देखिए तो निर्माण किए थे, निर्माण दिल्ली के कुव्वत उल इस्लामिक कहाँ मस्जिद है? देखिए ये पूछता है कि कुव्वत उल इस्लामिक मस्जिद कहाँ पे है? तो दिल्ली में। इसका निर्माण या बनवाए किसने थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में। इसको बनवाए थे कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी ये निर्माण करवाए थे। और देखिए 2.5 दिन का ये झोपड़ा जो था ना वो पहले मतलब मंदिर था। ठीक है, तो मंदिर को ध्वस्त करके और झोपड़ा का निर्माण करवाए थे, यानी मस्जिद का। ठीक है, ये क्या कौन? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए थे। ठीक है, ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, राजस्थान में। ठीक है, और फिर नाम से जाना जाता था, नाम से मस्जिद था। ठीक है, और देखिए दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण, देखिए ठीक है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाए थे? तो ये निर्माण करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा किए थे इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने पूरा किए थे। कौन? कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में। ये भी पूछता है कि कुतुब मीनार कहाँ है। देखिए यहाँ से ये जो निर्माण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1-2 सवाल हर एग्जाम में लगभग पूछ ही लेता है कि कुव्वत उल इस्लामी मस्जिद कहाँ पे है? तो दिल्ली में। किसने निर्माण किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण किया जो कि अजमेर राजस्थान में है। ठीक है, और देखिए दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए। ठीक है, कुतुबुद्दीन जब ऐबक ने किए तो ये पूरा नहीं किए थे, पूरा इल्तुतमिश ने किए और इल्तुतमिश ने भी नहीं किए थे, क्योंकि देखिए फिरोज शाह तुगलक के काल में ये 4थी मंजिल का जो मतलब खराब हो गया था कि मतलब जर्जरा सा हो गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने फिर इसको मतलब
तोड़ के और 2 और मंजिल का निर्माण करवाएं। तो यह भी कभी कभी पूछता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का निर्माण अंतिम बार किसने करवाया, यानी अंतिम बार इसका निर्माण किसने करवाया, तो किसने आ जाएगा, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश जो थे वो इसका पूरा क्या है, गुलामों का गुलाम इनका भी कहा जाता है। अभी या फिर दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी इनको कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के। यहाँ से 2-3 सवाल बहुत अच्छा से पूछता है कि सुल्तानों का सुल्तान किस, यानी गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक बोलेगा तो ये फिर इल्तुतमिश आ जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वास्तविक बोलेगा तो इल्तुतमिश आ जाएंगे, और फिर गुलाम वंश के संस्थापक या मामलुक वंश के संस्थापक बोलेगा तो फिर आ जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, और कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करवाए थे। और चौथे और 5वें मंजिल का निर्माण ये फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। चौथे और 5वें मंजिल का निर्माण कौन किए थे, तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथे और 5वें मंजिल का निर्माण करवाए थे। ये चौथी मंजिल काफ़ी हानि पहुंचा था। देखिए फिरोज शाह के समय में जो चौथी मंजिल था ना, वो काफ़ी उसका हानि पहुंचा था। जब हानि पहुंचा, जब आप किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा दीजिएगा तो फिर उसको सही करना जरूरी है ना। तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कहा कि फिरोज शाह तुगलक ने कि फिर इसको और 2 मंजिल का निर्माण करवाएं। ठीक है, निर्माण करवाएं, क्योंकि पूरा करवाएं। 2 और मंजिलों का बनवाया। और ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 में हो गया था। ठीक है, देखिए और कुतुबुद्दीन ऐबक का घोड़ा से गिरकर 1210 में इनका मृत्यु हो गया था। और इनको दफनाया कहाँ गया था, लाहौर में। ठीक है, ये भी बार बार पूछता है कि इनको कहाँ दफनाया गया था, तो लाहौर में। इनका राजधानी कहाँ था, तो लाहौर में। ठीक है, और लाहौर से दिल्ली कौन राजधानी लाया था, इल्तुतमिश। ये भी कभी कभी पूछता है कि जो लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किसने किए थे, तो इल्तुतमिश ने किए थे। तो इल्तुतमिश ने किए थे, जो कि इल्तुतमिश गुलाम के बाद यहाँ पे दिल्ली पे शासन करना शुरू किए। ठीक है, तो ये लाहौर में दफनाया गया। इनको कहाँ दफनाया गया था, तो लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था, तो लाहौर में दफनाया गया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, देखिए ये बहुत बार पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान किसको माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, दिल्ली में पहला सुल्तान किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, ये मेरे वीडियो जो बनाते हैं उसको आराम से देखा कीजिए, सुना कीजिए, एकदम कान में हेडफोन लगा के आराम से एकदम। नहीं तो फिर आप शांति से जाके एकाग्र से सुनिएगा ना, तो बहुत समझ में आएगा। फिर एक के बाद एक जो आप डिस्कशन या फिर जो स्कोर बनाए अथी कीजिएगा ना, सीढ़ियाँ, या फिर एक के बाद एक, तो बहुत अच्छा से आपको याद भी होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान किसको माना जाता है, तो इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस भी एक लाएंगे। ठीक है, या फिर आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर क्या होगा ना कि फिर वो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा, और फिर जो क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत अगर आप लोग बोलिएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप लाइए तो हम लाएंगे, लेकिन थोड़ा मेहनत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम, मतलब 4 ऑप्शन उसमें करके नहीं देंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, और वास्तविक कहेगा तब भी इल्तुतमिश होगा, पहला कहेगा तब भी इल्तुतमिश होगा। ठीक है, और गुलाम वंश के कहेगा तब फिर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। देखिए ये भी है, गुलामों का गुलाम इसको कहा जाता था, इल्तुतमिश को। ठीक है, गुलामों का गुलाम यानी गुलाम का गुलाम मतलब बेटे का बेटा है ना, दादा हो गए। तो गुलामों का गुलाम कौन हो गया, इल्तुतमिश हो गए। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, जो कि ये लाहौर से अपना दिल्ली राजधानी लाए थे, स्थानांतरित किए थे। ठीक है, इलवरी जनजाति का तुर्क था। जो ये भी बार बार पूछता है कि इल्तुतमिश जो थे वो किस जनजाति के थे, तो इलवरी तुर्क के थे। ठीक है, इलवरी जनजाति तुर्क के थे। ठीक है, ये बहुत बार पूछता है कि जो इल्तुतमिश थे वो किस जनजाति के थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश किस जनजाति के थे, तो इलवरी तुर्क थे। ठीक है, ये इलवरी तुर्क थे। कौन थे, इलवरी तुर्क। और देखिए सुल्तान बनने से पहले ये बदायूं के माने गवर्नर थे या फिर शासक थे। ठीक है, किसका से, सुल्तान बनने से पहले तो बदायूं के। ठीक है, ये बहुत बार पूछता है, सुल्तान बनने से पहले वो कहाँ के शासक थे, तो बदायूं के। ठीक है, कहाँ के थे, बदायूं। ठीक है, बदायूं के शासक थे, बदायूं के शासक थे। ठीक है, मंगोल नेता चंगेज खां भारत में उत्तर, देखिए एक फिर आए मंगोल भी बहुत बार पूछता है। ये जितना भी सवाल है ना वो बहुत अच्छा है, आप सुनिए और सुनिएगा तो आपको याद होगा। सुनिएगा तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, ये एक एक सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगोल नेता चंगेज खां वो किसके शासनकाल में आक्रमण किए थे भारत पे। ठीक है, ये पूछता है। या फिर मंगोल नेता जो हैं जो किसके शासनकाल में किए थे, तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में किए थे। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल नेता किए थे। मंगोल नेता चंगेज खां, ये पूछता है कि मंगोल नेता, ठीक है, चंगेज खां थे। मंगोल नेता कौन, चंगेज खां जो भारत के उत्तर पश्चिम से यहाँ पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आए थे।
ठीक है। ये उत्तर पश्चिम जो दिल्ली सल्तनत का उत्तर और पश्चिम जो क्षेत्र था वहाँ से मंगोल नेता चंगेज खां मतलब भारत आए थे, ठीक है। और जब ये आए तो उसी टाइम उसके बाद फिर एक और नेता आए थे, ठीक है, जो इनको बोला जाता है क्या, मंगवर्णी, ठीक है, मंगवर्णी आए थे, ठीक है। मंगवर्णी जब आए थे तो मंगवर्णी को मदद नहीं करने के लिए इल्तुतमिश को कहा गया था, किसके द्वारा, ये कहा गया था इनके द्वारा, यानी चंगेज खां के द्वारा। चंगेज खां धमकाया था, डराया था कि उसको तुम मदद नहीं करो, ठीक है, उसको मदद नहीं करो। तो वो जो थे ये मंगवर्णी वो 1224 में यहाँ से रफा दफा हो गए, चल गए, ठीक है। जब रफा दफा हो गए चल गए तो ये भी पूछता है, देखिए ख्वारिज में शासक का पुत्र मंगवर्णी सिंध घाटी पर पहुंचा था, ठीक है। तो सबसे पहले मंगवर्णी कहाँ पहुंचा था, तो यहाँ पे मंगवर्णी सबसे पहले पहुंचा था सिंध घाटी पर, ठीक है। मंगवर्णी पहुंचा था, ये ख्वारिज्म का पुत्र था। ये मंगवर्णी किसका था, ये कभी कभी पूछ देता है कि जो मंगवर्णी था वो ख्वारिज्म का पुत्र था। देखिए इसमें जो सवाल है या फिर जो हम लाए हैं वो बहुत अच्छा है, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। और देखिए एक बार नहीं तो हम फिर से आपको बता देते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपको निर्माण वाला एकदम पक्का एक सवाल यहाँ से आ जाएगा। या फिर ये पूछता है कि फिरोज शाह तुगलक चौथे मंजिल को ध्वस्त करने के बाद फिर वो 2 और मंजिला का निर्माण किए थे, तो कौन थे, तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। इसमें और एक पूछ सकता है कि गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। और देखिए ये किस जनजाति के थे, ये पूछता है कि इल्तुतमिश किस जनजाति के थे, तो ये थे इलवरी तुर्क, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, इलवरी तुर्क थे, ठीक है, इलवरी तुर्क थे। और मंगलों का आक्रमण जो चंगेज थे, मंगलो नेता का जो प्रमुख शासक थे चंगेज, वो किसके शासनकाल में आए थे, ये बहुत बार पूछता है कि मंगलों का नेता चंगेज खां किसके शासनकाल में आए थे, तो वो आए थे ये इल्तुतमिश के शासनकाल में, ठीक है। इल्तुतमिश के शासनकाल में एक और आए थे मंगवर्णी, ठीक है। मंगवर्णी का पूरा नाम हो गया कि जलालुद्दीन मंगवर्णी, ये भी भारत पर आए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में से 2-3 सवाल बहुत पूछता है कि कौन आए थे, कौन शासन किए थे, ठीक है। और आगे देखिए, और आगे दिखाते हैं। अगर आप नहीं लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, ठीक है। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइबर को इंक्रीज कीजिए, बढ़वाइए, ठीक है, तब ना अच्छा रहेगा का। और बताइए, देखिए इल्तुतमिश जो थे वो बिहार पर भी आक्रमण पहली बार किए थे। जब बिहार पे आक्रमण किए थे तो बिहार पे जब आक्रमण वो किए थे ये इल्तुतमिश, तो उस टाइम क्या था, जब बिहार पे जब आक्रमण किए थे इल्तुतमिश, जब बिहार पे आक्रमण किए थे इल्तुतमिश, ठीक है, तो उस टाइम बिहार के सूबेदार किसको नियुक्त किए थे, ये भी बहुत बार पूछता है कि जब वो आक्रमण किए थे तो किसको हराया था और किसको फिर वहाँ का सूबेदार बिहार के नियुक्त किए थे जो बिहार बंगाल के थे, ठीक है। तो इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश के बाद फिर उसकी बेटी रजिया थी, वो कैसे फिर मतलब शासक बनी, एक महिला शासक जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका उसको बोल सकते हैं जो बनी ये। और फिर बलवन का वास्तविक नाम, बलवन से बहुत सारा पूछता है, बार बार पूछता है बलवन से, हर एग्जाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा बलवन से। अगर सल्तनत से पूछेगा तो बलवन से पूछेगा, ठीक है। ये 5 दिन में ये दिल्ली सल्तनत खत्म कर देंगे, इसके बाद फिर आ जाएगा मुगल वंश, ठीक है। मुगल वंश आ जाएगा तो फिर अंग्रेज लोग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ पर जब अधिकार किया, आक्रमण किया, ठीक है, तो जब आक्रमण किया तो उस टाइम सिहाबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। सिहाबुद्दीन ऐबक कौन, बिहार के शासक थे। जो बिहार के शासक सिहाबुद्दीन थे जिनको पराजित कर दिया था, ठीक है, पराजित कर बिहार में सिहाबुद्दीन जब इल्तुतमिश जब आक्रमण किए थे पूछता है, तो ये सिहाबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। सिहाबुद्दीन एवाज थे, ठीक है, बिहार में। जब इल्तुतमिश जब बिहार पर विजय हुआ तो उस टाइम मलिक एजानी को क्या सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है। जब बिहार पर जब विजय हुआ तो इल्तुतमिश किसको नियुक्त किया, तो मलिक एजानी। ये बार बार पूछता है कि बिहार पर जब इल्तुतमिश जब आक्रमण किए थे तो बिहार के सूबेदार किसको नियुक्त किए थे, जब बिहार के सूबेदार किसको नियुक्त किए थे ये पूछता है, तो मलिक एजानी को बिहार के सूबेदार नियुक्त किए थे, ठीक है। तो ये बार बार पूछता है कि मलिक एजानी बिहार के सूबेदार नियुक्त किए थे। ये इल्तुतमिश ने ही भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। तो ये भी पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे,
तो बिहार में भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? तो अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे। ठीक है, किसने चलाए थे? तो इल्तुतमिश ने अरबी सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे। सर्वप्रथम अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे बिहार में शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे। ये बार बार इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और ये पूछता है सवाल, ठीक है, जो आप लोग देखिए, सल्तनत युद्ध में 2 प्रमुख सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग में, ठीक है, सल्तनत युग में 2 सिक्के प्रमुख इल्तुतमिश ने चलाए थे। ठीक है, जिसको कहा जाता था चांदी का टका और तांबा का जीतल कहा जाता था। ये बार बार पूछता है कि 2 इल्तुतमिश के समय चला थे कौन कौन? तो चांदी का टका जो 175 ग्रेन के बराबर होता था, और तांबे का जीतल चलाए थे। ठीक है, तांबे का जीतल। तो ये पूछता है कि 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका, चांदी को कहा जाता था टका जो 175 ग्रेन का होता था। ये पूछा हुआ है कि 175 जो इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का सिक्का जो चलाया गया, ठीक है, वो कितना ग्रेन के था? तो 175 ग्रेन के था। ठीक है, और एक तांबा का जीतल चलाया गया। ठीक है, तांबा का जीतल चलाया गया किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया। ठीक है, और आगे देखिए, मध्यकालीन प्रथम महिला शासिका कौन हुई? तो रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से चला? तो 1236 से 1240 तक चला। ठीक है, इसमें यही पूछता है, ज्यादातर पूछेगा कि सुल्तान यानी मुस्लिम शासिका या फिर दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासिका कौन थी? ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान आ जाएगा। ठीक है, 1236 से 1240 तक रही थी। ठीक है, 1236 से 1240 तक रही थी। ठीक है, जो ये रजिया सुल्तान थी, ये प्रथम महिला शासिका थी। प्रथम और अंतिम भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, प्रथम और अंतिम दोनों थी। ठीक है, देखिए ये वीडियो बनाने में बड़ी टाइम लगता है, इसलिए आप लोग देखिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, देखिए बलबन का पूरा नाम क्या है? बलबन का कभी पूछता है कि बलबन का पूरा नाम क्या है, तो और बलबन का वास्तविक नाम, देखिए बलबन का पूरा नाम हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। ये पूछ देता है कि कभी कभी कि बलबन का यानी वास्तविक नाम क्या है, तो आपको आ जाएगा पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। और ये बलबन का वास्तविक नाम जो है कि ये आ जाएगा आपको बहाउद्दीन आ जाएगा। ठीक है, ये भी पूछता है कि बहाउद्दीन। ठीक है, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन होगा। ठीक है, बलबन का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? बहाउद्दीन। ठीक है, और उल्लू खां की उपाधि के नाम से भी जाना जाता था। किसको? उल्लू खां की उपाधि के नाम से बलबन को ही जाना जाता था। ठीक है, उल्लू खां की उपाधि के नाम से जाना जाता था बलबन को वास्तविक नाम गयासुद्दीन बलबन था, इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ठीक है, बहाउद्दीन बलबन भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, बहाउद्दीन बलबन। ठीक है, वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन है। और इनको उल्लू खां की उपाधि उल्लू खां के नाम से किसे जाना था? बलबन को। बलबन का शासन काल रहा 1266 से लेकर 1286 तक सुल्तान के रूप में संभाले थे। ठीक है, सुल्तान के बाद 1266 से लेकर 1286 तक रहे थे। ये कौन? तो ये बलबन रहे थे। ठीक है, बलबन से 3 सवाल आएगा। और देखिए ये और पूछता है कि लौह और रक्त की नीति, ये भी पूछता है। ठीक है, लौह और रक्त की नीति कौन अपनाए थे? बलबन ने। ठीक है, तो ये हो गया बलबन। उल्लू खां की उपाधि का नाम, तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा। हम ज्यादातर इसलिए रिपीट कर देते हैं ना, ताकि आपको सुने और सुनने के बाद आपको दिमाग में घुसे और याद रहे लंबे समय तक। ठीक है, ये हम बार बार रिपीट कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब समय काटने के लिए करते हैं, नहीं, समय बचाने के लिए हम पहले बोर्ड पर लिख लेते हैं, और लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और वीडियो को देखिए। आप लोग अगर देखिएगा तो फायदा ही करेगा। अगर आप कॉपी में नोट करते तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, बलबन ने, ये पूछता है कि लौह और रक्त की नीति बलबन ने ही अपनाई थी। ये बीपीएससी का सवाल है और बिहार के बहुत सारे एग्जाम का सवाल है। ठीक है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था, लेकिन बलबन का पूरा नाम हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। पूरा नाम में गयासुद्दीन आ जाएगा। देखिए, 2 प्रमुख विशेषताएं थी इसका। बलबन का 2 प्रमुख विशेषताएं थी। सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ। देखिए, बलबन का 2 प्रमुख विशेषता थी। ये विशेषता बार बार पूछता है कि सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान होता है। जो सुल्तान का पद है वो ईश्वर द्वारा क्या होता है? प्रदान होता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो बलबन के। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान होता है। सुल्तान का जो पद है वो ईश्वर द्वारा क्या होता है? प्रदान होता है। तो ये किसका है? तो बलबन का है। ठीक है, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान होता है, बलबन का है। ये ध्यान से, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान है। सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक है। ठीक है, सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक है। जब जो सुल्तान या जो शासक या जो राजा है उसको निरंकुश होना आवश्यक है। निरंकुश के मतलब कि वो किसी के भेदभाव या फिर किसी को देख के नहीं है, वह
न्याय के रूप में रहता है। जैसे कि आज जज लोग होते हैं, ठीक है, वो कोई नहीं देखते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है, एक फैसला एक तरह करते हैं। तो उस टाइम भी निरंकुश के मतलब कि किसी के अंकुश या फिर किसी तरह का उनके ऊपर दबाव या फिर किसी तरह फैसला नहीं लेते थे। वो जो गलत है वो गलत है, ठीक है। तो ये दो पद प्रमुख है और ये दोनों पूछता है कि बलबन के द्वारा कहा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन के रूप में डाल देगा, नीचे ऑप्शन आएगा कि बलबन इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह के किसके द्वारा पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सुल्तान का पद निरंकुश होना आवश्यक है, ये बलबन के द्वारा कहा गया है। सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ये भी बलबन द्वारा कहा गया, ठीक है। और देखिए बलबन के अनुसार राजा को धरती पर ईश्वर का प्रति निर्माण कहा गया। देखिए बलबन द्वारा राजा जो होता है, राजा वो धरती पर ईश्वर के रूप में उनको अपनाया गया है। इसको नियामत ए खुदाई कहा जाता था, नियामत ए खुदाई के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ईश्वर को नियामत ए खुदाई के नाम से भी जाना जाता था। ईश्वर के किसको नियामत ए खुदाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए बलबन के अनुसार राजा धरती पर ईश्वर का प्रदान होता है। बलबन के अनुसार राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। बलबन द्वारा राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। जो कि देखिए एक और है कि बलबन ने ईरानी बादशाहों को कई परंपराओं को अपने में आरंभिक किया था। देखिए बलबन जो थे वो ईरानी बादशाहों को कई परंपराओं को अपने ओर आकर्षित किया, ठीक है। जो बलबन थे वो कई ईरानी परंपराओं को, जो ईरान का जो परंपरा था उसको कई परंपराओं को अपने ओर मतलब अपने शासक में अपने और मतलब क्या किए, तो वो मतलब अपनाएं कि हाँ ये होना चाहिए इसमें। जैसा कि आरामी सिजदा का मतलब होता है, देखिए सिजदा ये पूछता है कि सिजदा किसके द्वारा चलाया गया था और कहाँ से लिए गए थे, दो पूछता है। सिजदा किसके द्वारा चलाया गया था, तो सिजदा बलबन के द्वारा चलाया गया था। ये कहाँ से लिया था, तो ईरानियों से लिया गया था, ईरानी परंपराओं के अनुसार ये लिया गया था। सिजदा का मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, यानी जो राजा हैं या फिर जो ईश्वर हैं, क्योंकि राजा का ईश्वर को उपाधि दिए थे, मतलब मानते थे, और ईश्वर को क्या सिजदा का मतलब होता है कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, ठीक है। भूमि पर लेटकर क्या करना, अभिवादन करना। किसके द्वारा होता है, बलबन के द्वारा ये कहा गया, ठीक है। बलबन के द्वारा सिजदा का मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। भूमि पर लेटकर अभिवादन करना किसको, राजा को यानी शासक को। किसके द्वारा, बलबन के द्वारा कहा गया है, ठीक है। बलबन के द्वारा कहा गया है और ये ईरानी परंपराओं से लिया गया है, ईरानी परंपरा। और एक और है ये पागोश, सिजदा एवं पागोश। सिजदा एवं पागोश बार बार पूछता है कि सिजदा एवं पागोश किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, बलबन के द्वारा, ठीक है। ये कहाँ से, ईरानी परंपरा से लिया गया था। पागोश का मतलब होता है सुल्तान को चरणों को चूमना। पागोश देखिए सिजदा और पागोश ये दोनों, सिजदा के मतलब होता है सिजदा का मतलब भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। सिजदा के मतलब भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। और पागोश का मतलब होता है सुल्तान को चरणों को चूमना। पागोश का मतलब सुल्तान के चरणों को चूमना। सुल्तान के चरणों को चूमना होता है, सुल्तान के चरणों को चूमना होता है, ठीक है। और नौरोज एक बहुत बड़ा त्योहार है। ये नौरोज किसके द्वारा मनाया गया था, ये भी पूछता है कि नौरोज किसके द्वारा मनाया गया था, बार बार पूछता है। नौरोज बलबन के द्वारा मनाया गया था, जो कि एक नौरोज बड़ी शौक के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता था। ये नौरोज जो त्योहार है वो बड़ी शौक के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नौरोज जो त्योहार है वो प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। किसके द्वारा, बलबन के शासनकाल में, यानी बलबन द्वारा। ये जितना भी जो है वो कहाँ से, ईरानियों के द्वारा लिया गया है, ठीक है। ईरानी बादशाहों के द्वारा, परंपराओं के द्वारा लिया गया है, ठीक है। और देखिए एक और ये है दीवान ए अर्ज की स्थापना। दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने किया था, ठीक है। ये पूछता है कि दीवान ए अर्ज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो बलबन के द्वारा किया गया था, ठीक है। दीवान ए अर्ज किसके द्वारा किया गया था, तो बलबन के द्वारा किया गया था। आज जो है ना ये इतना ही है, ठीक है। और बहुत सारा सवाल है लेकिन वो सब सवाल अति नहीं है, उतना जरूरी नहीं है। ये जो सवाल है बहुत सारे एग्जाम में से और किताब से हम छाँट के लाए हैं, जो आपको पढ़ने में या फिर याद करने में अच्छा रहेगा। आप कुछ नहीं, इसको आराम से कान में हेडफोन लगा के या फिर एकाग्र होकर सुनिए, ठीक है। और किसी भी चीज़ को आप कोई भी किताब से पढ़िए, ठीक है। सुनने के बाद आप पढ़िए, समझ में आएगा, ठीक है। और इसको आराम से देखिए, किताब में जैसे पढ़िएगा तो एक के बाद जो होगा उसको आप सीरियली से बताइए, सीरियली से सोचिए, तो आपको दिमाग में लंबा समय तक रहेगा, ठीक है। जब लंबा समय तक रहेगा तो आपको याद करने में और मजा आएगा, आसान होगा। और जो भी ये सवाल हम बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम देख लेते हैं, एक बार पूरा रिवाइज करा। देखिए एक बार ये जरूर पूछता है कि बिहार में जब इल्तुतमिश शासन किए थे
जब अपना अधिकार, तो बहुत सूबेदार किसको नियुक्त किए थे, तो इल्तुतमिश किसको, मलिक ए जानी को किए थे। ठीक है, बिहार में किसको, मलिक ए जानी के, और सर्वप्रथम अरबी सिक्का इल्तुतमिश ने चलाए थे। सर्वप्रथम अरबी सिक्का इल्तुतमिश ने बिहार में मलिक ए जानी को। ठीक है, सल्तनत। अब देखिए इसको प्रमुख 2 सिक्के थे, चांदी के सिक्के इन्होंने ही चलाए थे, बलबन ने ही इल्तुतमिश ने ही चांदी के सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश ने ही चांदी के सिक्के चलाए थे, जिसको चांदी का टांका और तांबे के जितल कहा जाता, चांदी का टांका और तांबे का जितल कहा जाता था। ठीक है, और देखिए महिला शासिका रजिया, ये सवाल इसका कुछ होगा कि जो आप लोग जानते होंगे, कुछ ऐसा भी होगा जो आप लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो आप आराम से लिख लीजिएगा। बलबन का पूरा नाम क्या होगा, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। इसका शासनकाल 1266 से 1266 तक सुल्तान शासन किया। ठीक है, इनका उल्लू खां की उपाधि के नाम से भी जाना जाता था, उल्लू खां के उपाधि के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन होगा, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन होगा। यहाँ पे दे देगा, फिर इसको बलबन नहीं देगा, खाली बहाउद्दीन कर देगा। ठीक है, और बलबन को लौह और रक्त की नीति भी अपनाए थे, बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाए थे। इसका 2 प्रमुख विशेषताएं थी, 2 प्रमुख विशेषताएं थी जो ईश्वर का थी। सुल्तान को पद जो है ना ईश्वर द्वारा प्रदान है। सुल्तान का जो पद है ईश्वर द्वारा प्रदान है। सुल्तान का पद किसके द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्रदान है। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। सुल्तान को किसको, निरंकुश होना आवश्यक है। निरंकुश का मतलब किसी तरह का शासन या फिर किसी भेदभाव नहीं करना। ठीक है, निरंकुश होना आवश्यक है। ठीक है, बलबन के अनुसार राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता है, नियामक एक खुदाई भी माना जाता है। ठीक है, नियामक एक खुदाई का मतलब है ईश्वर का प्रतीत मानना। ठीक है, बलबन ने ईरानी भाषाओं के 2 परंपराओं को लिए हैं। ठीक है, एक सिजदा एवं एक पैबोस। सिजदा का मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, यानी भूमि पर अभिलेटकर प्रणाम या अभिवादन करना। पैबोस का मतलब होता है कि सुल्तान के चरणों को चूमना। ठीक है, सुल्तान के चरणों को चूमना। नौरोज एक त्यौहार है जो बलबन के द्वारा ये अपनाया गया था। ठीक है, तो ये सब रहा। आप लोग देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।